तो मेरे भाई और बहनों, आप सभी को जय मसीह की। तो मेरे साथियों, आज हम बात करेंगे कि अब्राहम कैसे अपने विश्वास की वजह से आशीषित हुआ। वो अब्राहम जो बूढ़ा हो गया था, जिसको कोई भी संतान नहीं थी, लेकिन परमेश्वर ने किस तरह अद्भुत रीति से उसकी बूढ़ी पत्नी सारा को बुढ़ापे के अंदर एक पुत्र दिया, और उनके परिवार पर से जो बांझपन का जो एक दाग था, परमेश्वर ने किस प्रकार उससे मुक्ति दी। तो कुछ हुआ यूँ था कि जब अब्राहम को उसके देश से बाहर परमेश्वर ने जाने का हुक्म दिया, तो परमेश्वर के कहे अनुसार अब्राहम कनान के लिए निकल गया, और वो परमेश्वर पर विश्वास के ही सहारे आगे बढ़ता चलेगा, जिसके कारण कई मुसीबतें उसके रास्ते में भी आई, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें हर प्रकार की मुसीबत से बचाए रखा। फिर एक बार परमेश्वर, उत्पत्ति के 15वें अध्याय में लिखा है कि परमेश्वर यहोवा का यह वचन दर्शन के साथ अब्राहम के पास पहुंचा। परमेश्वर ने उसे कहा कि हे अब्राहम, मैं तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल हूँ। तो अब्राहम ने परमेश्वर से कहा कि प्रभु, मैं तो निर्वंश हूँ, मेरे पास कोई भी संतान नहीं है। क्या मेरे घर का ये जो नौकर है एलियाजर, क्या ये मेरे घर का वारिस होगा? तो परमेश्वर ने उसको कहा कि नहीं अब्राहम, ये तेरा वारिस नहीं होगा, तेरा खुद का एक बेटा होगा जो तेरा वारिस होगा, और उसी से तेरा वंश चलेगा। और परमेश्वर ने उसको कहा, वचन क्रमांक 5 में भी 15 के लिखा है कि परमेश्वर ने उसको आकाश की ओर दृष्टि करके तारागणों को दिखाया और कहा कि तू क्या इन तारों को गिन सकता है? उसी प्रकार तेरे वंश भी ऐसा ही होगा, जो कि अनंत हो जाएगा, उन्हें कोई गिन नहीं पाएगा। इस प्रकार तेरे वंशज होंगे। और अब्राहम ने परमेश्वर यहोवा की बातों पर विश्वास किया, और परमेश्वर यहोवा ने उसके इसी विश्वास को अपने धर्म के लेखे में लिख लिया, जो कि वचन 6 में लिखा है। फिर परमेश्वर यह कहकर चले गए, और जब उसकी पत्नी हाजिरा थी, सारा थी, उससे सब्र नहीं हो पाया, और उसकी जो दासी थी सारा की, उसने अब्राहम को कहा कि तू इसके द्वारा मुझे संतान उत्पन्न करके दे दे। लेकिन आप सभी जानते हैं कि इंसान का चरित्र किस प्रकार का होता है, वो बदलने लग जाता है। तो जब अब्राहम हाजिरा के पास गया और वो जब गर्भवती हो गई, तो हाजिरा ने अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया, और वो जो उसकी मालकिन थी सारा, उसके साथ बुरा बर्ताव करने लगी। इस प्रकार उसके साथ, मतलब वो देखते ना हम आसपास के बोलते कि बाँझ कर किस प्रकार से चिढ़ाया जाता, उस प्रकार से वो सारा को चिढ़ाती होगी। परमेश्वर ने तो सारा का गर्भ बंद करके रखा था, क्योंकि परमेश्वर सारा को बहुत बड़ी आशीष देने वाला था, क्योंकि परमेश्वर जो कुछ भी करता है वह किसी बड़ी योजना के तहत ही करता है। तो जब हाजिरा से संतान उत्पन्न हो गई, जिसका नाम क्या रखा? इस्माइल रखा, और इस्माइली भी बहुत बड़ी मात्रा में फैले, क्योंकि परमेश्वर ने अब्राहम को कहा था कि तेरे इस वंशज को भी मैं बहुत फैलाऊंगा। इस प्रकार से हाजिरा के वंशज भी बहुत फैले और पूरी दुनिया में फैल गए। लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा कि जो इस्माइल है वो तेरा वंशज नहीं होगा, तेरा वंशज सारा के पेट से ही पैदा होगा, और आशीष की संतान को होगा, जो सारा के पेट से पैदा होगा वही आशीषों का संतान होगा। और इस प्रकार से ये घटना आगे बढ़ती जाती है। और फिर आगे 17वें अध्याय में जब अब्राहम 99 वर्ष का हो जाता है, तब परमेश्वर यहोवा उसको दर्शन देकर कहते हैं कि मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, और मैं तुझसे वाचा बांधने आया हूँ। और अब्राहम जो थे, उन्होंने परमेश्वर को दंडवत करके प्रणाम किया, और परमेश्वर ने कहा कि मेरी वाचा सदा सदा युगान युग तक तेरे वंशजों के साथ बनी रहेगी। और परमेश्वर ने उसे अब्राहम से उसका नाम बदलकर अब्राहम कर दिया,
और जिसका मतलब होता है मूल जातियों का पिता, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी द्वारा नई जातियों को अनगिनत उत्पन्न किया, इसलिए उसका नाम जातियों का पिता रखा गया। और मेरे साथियों, इसी प्रकार घटना आगे चलती रहती है और परमेश्वर ने अब्राहम के साथ उसकी वाचा का चिन्ह रखा खतना। और यह आज्ञा पर अब्राहम के सभी वंशजों को जो अब्राहम से उत्पन्न होते उन सभी के लिए खतने की आज्ञा अनिवार्य कर दी गई। अब बहुत से लोग मसीह विश्वासियों को भी खतने के लिए बाध्य करते हैं, लेकिन मेरे साथियों, हम मसीह विश्वासियों का जो खतना है वो आत्मा का खतना होता है, ना कि शरीर का, क्योंकि हम आत्मा से अब्राहम की संतान है, ना कि शरीर से। इसलिए मसीह विश्वासियों पर खतने की कोई आज्ञा लागू नहीं होती। और परमेश्वर ने अब्राहम को आशीष दे दी इस प्रकार। और जो अब्राहम की संतानें हैं जो बाद में इज़राइली कहलाए, वो जाति को वाचा की संतान, यहाँ से उन्हें वाचा की संतान परमेश्वर के द्वारा डिक्लेयर किया गया और इस प्रकार से खतना उनके लिए चिन्ह ठहराया गया परमेश्वर का। फिर साथियों, जब ऐसे ही आगे बढ़ते जाती है जब घटना, और परमेश्वर इस्माइल को भी आशीषों से भर देते हैं, क्योंकि वो भी अब्राहम से उत्पन्न था, इसलिए परमेश्वर ने इस्माइल को भी आशीषें दी। लेकिन परमेश्वर की असली आशीष जो वारिस की जो प्रतिज्ञा थी वो इसहाक के साथ थी, जो आगे चलकर अब्राहम की पत्नी सारा से उत्पन्न होने वाला था। और जब परमेश्वर के द्वारा सारे को यह आशीष दी गई कि इसके द्वारा बुढ़ापे में संतान उत्पन्न होगी, तो सारा ने हंस दी और उसको विश्वास नहीं हुआ कि कभी ऐसा भी हो सकता है कि बूढ़े होकर कोई व्यक्ति संतान कैसे पैदा कर सकता है। लेकिन हमारा परमेश्वर सर्वसामर्थी और सभी चीज़ों को जानने वाला और जिसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है, वो सब कुछ कर सकता है। उसने एक मरी हुई कोख के अंदर एक जीवन को उत्पन्न किया। मेरे साथियों, परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। अगर हमारे जीवन में भी कोई भी समस्या है, कुछ भी समस्या हो सकती है, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो या आध्यात्मिक हो, परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। बस हम अगर अब्राहम की तरह परमेश्वर पर विश्वास बनाए रखेंगे, जिस प्रकार परमेश्वर ने सारा की बंजर कोख में इसहाक रूपी बीज को डालकर उत्पन्न करके उसको इस दुनिया में ला सकता है, तो परमेश्वर हमारे जीवनों में भी कोई भी चमत्कार कर सकता है। मेरे साथियों, बस हमें विश्वास के साथ परमेश्वर के वचनों पर बढ़ते रहना है और परमेश्वर हमारे लिए आशीषों के द्वार खोल देगा। साथियों, ये छोटा सा संदेश था। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को बहुत आयत से आशीष दे। जय मसीह की।